नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते दर्शकबिन नमस्ते। आप देख रहे हैं दुर्गा माता ज्योतिष कुंडली। दुर्गा माता ज्योतिष कुंडली में हम अलग-अलग किस्म के वीडियो लेके आते हैं, जिसमें कई सपना संबंधी होते हैं, कोई अ, कुंडली समेत होते हैं और कई ऐसा काग को हो गया, चूहे का हो गया, है ना? ऐसे वीडियो लेते रहते हैं। आज मैं अलग किस्म के वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो वीडियो हर कई घर पे होते रहता है। दर्शकों, हाँ, जो भी हम वीडियो हम देखते हैं, देखते-देखते टाइम पे आप एक लाइक और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके साथ दे देना। यानी कि हम आपके प्यार, ममता और आपकी प्यार जो बढ़ती रहती है, तो हमको लगता है कि खुशी की एक माहौल ही अलग बनती है। तो दर्शकों, आज हम एक छोटी-सी वीडियो ले रहे हैं, ज़्यादा ब ब बड़ी टाइम भी नहीं लूँगा। तो हालाँकि क्या है कि आजकल हर जगह, हर दुनिया में चलती आ रही है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, तो कृपया ध्यान दे के देख लेना कि आपको हो सकता है काम के आया हो। तो कृपया जल्दी से काम को करें और बटन को दबाना ना पड़े, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे। और क्या है कि आजकल के ज़माने में होता क्या है कि दोस्तों, मैं आराम से एक बात ही करता हूँ कि जिससे कोई साधना भी कह सकते हो, तो कोई अपनी तरीके से बोल भी सकते हो, अपनी तरीके से कर भी सकते हो। जैसे कि आजकल की दुनिया में ऐसा चल रही है कि घर में सुख शांति, और आपने घर पे कोई बीमार पड़े हैं लंबी टाइम से, तो वाकई में काला जादू है या कोई डॉक्टरी से इलाज करके भी नहीं हो पा रहा है, तो इस खंडे में क्या करें, जिसको कहते हैं बंशीकरण। बंशीकरण मतलब मोहनी, है ना? घर पे काला साए अर्थात काला जादू घर पे कैसे आता है और क्या होता है, काला जादू का मतलब क्या होता है और काला जादू कैसे किया जाता है, हम बता देंगे इस वीडियो में। दर्शकों, काला जादू और आत्मा दोनों एक समान के होते हैं। जैसे कि कई घर पे कोई गुजर गया, जैसे बेटा बाप कोई भी गुजर गया, तो उनका मन चाहना होता है। जैसे कि मैं अभी इस टाइम पे, जैसे मैं अभी 25-26 साल का हो गया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए और मतलब क्या रोमांच करना चाहिए, क्या करने वाले टाइम था और क्या करना जा रहा था वो टाइम पे, और ऊपर वाले आके उठा के ले गया। तो उस टाइम में जो करना चाह रहा था बंदा, वो कर नहीं पाता था। वो उसका टाइम अवधि भटक जाती है ये पृथ्वी में, तो उस वजह से वो कर नहीं पाता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कोई साधु होता है, वो उठा के ना, जैसे मेरा आत्मा भटकता है तो यहाँ पे पृथ्वी में भटकता है, तो वो क्या कहता है कि उस आत्मा को अपना इस्तेमाल करता है। वो इस्तेमाल जैसे कोई भी तंत्र मंत्र यूज करके इस्तेमाल करता है। जैसे कि मान लो मैं किसी की इंसान के शरीर में भटकना चाहता हूँ, मतलब वहाँ पे जगह नहीं है, तो वो आत्मा, प्रेत आत्मा, जैसे कि कई शमशान घाट में जाके साधु लोग बहुत साधना करते हैं, वही साधु लोग वो आत्मा को उठा के ना वो घर पे डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद क्या होता है कि वो हर कई जगह में परेशान करता है। वो मतलब क्या था कि क्या करना चाहता है, वो अपना मर्जी का कर सकता है, अपना मर्जी से चल सकता है। तो इस सिचुएशन आती है घर पे। जैसे कि अब इसमें किसी ने आत्मा डाल दिया हो, तो क्या हो जाता है ज़िंदगी में, अर्थात आप अपने फैमिली में क्या गुजर जाता है। चलो इस तरफ से जाता हूँ। तो इस तरफ में जाते टाइम में क्या होता है कि सबसे पहले तो घर पे आत्मा परेशान कर रही है, तो किस चीज़ में कर रही है? जैसे पैसे से लेकर होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होती है, जैसे दारू पिया, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दारू पिया, गलत गलत बात करते मार पीट में शुरू हो जाती है। मेन तो ये है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी कुलत में लगी नहीं लगता है, जैसे कि दारू सिगरेट वगैरह में नहीं लगता है, तो अचानक वो सिगरेट दारू पीने लग जाता है। तो उसके आँखें भी ऐसे घोर घोर के देखेगा तो ऐसे लगती है कि पूरा नीचे वाले लाल होती है, ऊपर वाले एक एक हिसाब से देखो कि कहीं सोच रहा है, ऐसे दिख जाता है। तो कई जगह ऐसे होता है कि बोलते बोलते अच्छा बोलते बोलते बुरा बोलता है, बुरा ही होता है। कई जगह ऐसे होता है कि अच्छा बोलते बोलते जाता है, बाद में लड़ाई शुरू होता है। ये इशारा होता है आत्मा का, और कई बुरी आत्मा का बुरी नज़र होगा। तो अब सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि घर पे है क्या, है या नहीं। दोस्तों, सब कुछ छोड़ दो। अब हमने घर पे बुरी आत्मा है या नहीं, कैसे पहचान करें और कैसे पता करें कि हमारे घर पे क्या क्या है।
आत्मा है या नहीं, भूत प्रेत है या नहीं। तो आजकल के ये कलयुग में तो कोई समझते भी नहीं है ना भूत है या नहीं। लेकिन कई जगह में ऐसे रहस्यमय भी है। कई जगह में जाओगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान झेलने जगह भी है, जैसे कि यहाँ पे महाभारत के कईयों इलाके में भी भूत के राज है। अब जगह भी है जहाँ पे भूत का राज है। ठीक है, वहाँ पे मैंने कहीं देखा भी है कि कई मकान मालिक मतलब मकान में रहते थे, तो वो मकान छोड़ के भी गए, तो उन्होंने बोला भी था कि भाई 2.5 करोड़ रुपए दूंगा, एक रात गुजारना चाहिए इस मकानों में। ऐसे मैंने देखा है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। एक गुजरात में था, वहाँ पे भी मेरे को पता था, और एक यहाँ पे क्या बोलते हैं ये गाजी का बात बोल रहे जगह, ये जगह में भी मैंने देखा है। तो वहाँ पे भी यही सुनने को आता है कि इस बिल्डिंग में एक रात गुजार दोगे तो मैं 2.5 करोड़ रुपए दूंगा। अगर ये एक्टिंग ना हो तो वहाँ पे जाके आप एक रात गुजार लो, तो पता चलेगा है या नहीं भूत प्रेत। तो अब हम कैसे पता करें कि घर पे प्रेत आत्मा है या कोई बुरी नज़र है, किसी ने वंशीकरण कर दिया है हमारा घर का लोगों को, तो कैसे पता करें? सबसे पहले दोस्तों, जहाँ पे आपको शंका है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे है, अर्थात जहाँ पे लगता है कि आपको घर के बाहर घूम के आ जाओगे तो सही शकुल रहोगे। जब घर के अंदर जाओगे तो भारी भारी से शरीर होता है, नंबर 1। तो दूसरा, घर से बाहर जाओगे तो घर वाली को कॉल करोगे, वो चिड़चिड़ शुरू करेगी। आप सही सलामत है घर वाली को कॉल करोगे, अर्थात अपनी वाइफ को कॉल करोगे, तो वहाँ पे चिड़चिड़ापन आती है। वो मतलब कुछ ऐसे बोल देती है कि जैसे आपको तो वो सोचा ही नहीं है, ऐसे बोलेगी भी, आपको लगता नहीं है कि ऐसे मेरे वाइफ बोल सकती है। तीसरा चीज़ होता है कि ऐसे लगता है कि घर के अंदर दोनों एक आपस में है तो सही सलामत है, फिर आप ड्यूटी जाओ या बाहर कहीं से फ़ोन करो तो वाइफ को ऐसे टक्कर आती है कि जैसे कि ये मेरे से क्यों इतना दूर हो रही है, क्यों चिड़चिड़ा हो रही है, जैसे किसी के साथ तो नहीं है। ऐसे होता है। तो ये लक्षण था। और फिर कैसे पता करें कि है या नहीं? कुछ नहीं करना, आप एक गिलास पानी लेना, कांच के गिलास पे, कांच के गिलास में पानी लोगे, उसमें नमक डाल देना थोड़ा सा, और विनीगर डाल देना। विनीगर जो चाउमीन बनाते हैं वहाँ पे विनीगर होता है, विनीगर लेके डाल देना। और जहाँ पे आपको शंका है, यहाँ पे मतलब जहाँ पे आप बैठ लेना, पहले यहाँ पे बैठ लेना एक दिन, दूसरे दिन वहाँ पे बैठ लेना, और एक एक स्टेप स्टेप बाई स्टेप बैठ लेना। जहाँ पर आपको शंका है, मतलब आपको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ है, तो वहाँ पे गिलास में पानी रख देना और नमक रख देना, उसके पास विनीगर रख देना। तो दूसरे दिन देख लेना, अगर वो ग्रीन सा हो गई है तो वहाँ पे आत्मा, बुरी आत्मा की सम्मिलित है। वहाँ पे ग्रीन पानी नहीं है, सफ़ेद सी थोड़ा धब्बा सी कूड़ा जैसे कुछ कंकड़ा दिखता है, तो आपको वहाँ पे रखना नहीं चाहिए था। तो मतलब वहाँ पे कंकड़ से टाइप का दिख जाएगा, तो आपको लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा तो है, बट इतना नहीं है। जहाँ पे सफ़ेद पानी के सफ़ेद ही है, वहाँ पे शंका वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी आइडिया क्या है कि जैसे कि आपको लगता है यहाँ पे कहीं पकड़ रहा है, पीछे से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जैसे लगता है कहीं पीछे से पकड़ रहा है, जैसे लगता है, मतलब भैम लगता है आपको, लगता है कि कहीं वॉशरूम में हो, कहीं कुछ भी हो। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको? इसमें क्या करना है कि नमक लेनी है थोड़ा, और हल्दी लेनी है। आपको लगता है कि ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, तो नमक और हल्दी पानी में मिक्स करके नहा लीजिए, और साथ में रख लीजिए कि कोई दाया बाया भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नमक डाल दीजिए पानी में और नहा लीजिए, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये भी कोई बोल सुनने में आया था कि जैसे पानी में नमक डाल के नहाएंगे तो हमारा बाल निकल जाता है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें नकारात्मक ऊर्जा हट जाता है। तो ये कर दे, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर ज़्यादा भारी पड़ रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, और चौपाई का पाठ भी कर लीजिए, सब सुकून और शांति मिल जाती है। दोस्तों, अब इतना ही कर लिया, अब आपके घर पे भी और भी ज़्यादा नुकसान, अर्थात ज़्यादा खराबी आ रही है, तो आपको और इतना करने के बावजूद भी कोई काम ही नहीं कर रहा। कलयुग है, कुछ भी नहीं बोलते हैं ये लोग, होता नहीं कुछ बोलोगे। तो दूसरा मंत्र भी मैं दे दूंगा, अब नोट कर लीजिए। अब दूसरा मंत्र क्या बोलोगे, जैसे कि ओम हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु समाराय सर्व रोग हराय राम सर्ववंशकरणाय रामदूताय स्वाहा।
ओम नमः हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु समाराणाय सर्वरोगहराय सर्ववंशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। है ना, कितना सुंदर मतलब आवाज अच्छी आती है। कुछ नहीं है, 12 पॉइंट है बस। ओम नमः हनुमते रुद्रवताराय सर्वशत्रु समाराणाय सर्वरोगहराय सर्ववंशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इसका मतलब क्या होता है कि हनुमान जी, आप बहुत शक्तिशाली हो, आपका महिमा अपरंपार है, आपका रुद्र बता रहा है और आपका शक्ति है, मतलब हमारे दुखी है। हम आपसे ये प्रार्थना करते कि हमारा ये जो भी कष्ट है, जो भी कोई रोग है, जो भी दुश्मन है, जो भी हमारा हमारे अंदर वंश मतलब वंशीकरण कर रहे हैं, कोई हमारे परेशान कर रहे हैं, उससे मुक्ति दे दे। आपका नमस्कार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, आपसे मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मेरा ये जो भी परेशानी है ये दूर कर दीजिए। सिर्फ कुछ नहीं, सुबह से शाम तक टाइम मिले तो जप लो, आपके लिए फ़ायदा है। तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, सुबह 11 बार गिन लो, बोल दो, फिर अब दोपहर को टाइम मिलता है तो 11 बार बोल दो, और शाम को टाइम मिलता है तो 108 बार जपो। 15 या 20 दिन से आपको फर्क पड़ने को मिल जाता है, क्योंकि राम नहीं है यहाँ पे धरती में, और सारा भगवान ऊपर है, अपने कक्षे में है। जो राम धर्म के पाठ में है, तो राम के अवतार जो कलयुग आएगा, तो कलयुग को अंत करने के लिए अवतार रामदूत ही आएंगे, कह रहे राम जी जो आएंगे नए अवतार लेके कलयुग का, इसलिए धरती में है। और राम जी का घर पे पहुंचना है, राम के दरबार में पहुंचना है, तो गंधमादन पहाड़ में जाना, वहाँ पे राम भगवान मिल जाएंगे। अगर सच्ची भक्ति से जाओगे गंधमादन पहाड़ में जाओगे, तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ दृश्य में दिख जाएगा। ऐसे तो नहीं कि श्री राम ही दिख जाएंगे, कुछ न कुछ दृश्य में आपको गंधमादन पर्वत में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं पे छोड़ा गया था भगवान श्री राम ने कि आपको भक्ति यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया था गंधमादन पर्वत में। वहाँ पे जाके श्री राम हनुमान जी का दर्शन ले सकते हैं किसी भी रूप में, जैसे कोई मंकी हो, मतलब बानर हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, रामदूत है ना, अंजनी पुत्र हनुमान जी हो, कुछ भी चीज़ों में आप गंधमादन पहाड़ पर्वत में जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा। अवश्य सच्ची भक्ति हो तो मिल जाएगा जरूर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगे होगी वीडियो। ये था वंशीकरण, भूत प्रेत का आत्मा है या नहीं घर पे। तो इस वक्त में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाया है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर कर देना, लाइक कर देना, और आपका एक छोटी सी लाइक से मेरा एक छोटी सी मोटिवेशन मिल जाती है, इसलिए कहता हूँ कि लाइक कर दो, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आपको कोई घर के ऐसी स्थिति हो तो आप कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा भारी पड़ रहा है तो एक बार मेरे को कॉल कर लेना, हो सकता है आप नहीं कर पाए हो तो डॉक्टर से सलाह ले लो पहले। डॉक्टर से नहीं हो पाई तो हमें एक बार याद कर लेना, हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, नाम शिव कुमार है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद। तो फिर भी आप दूसरे वीडियो में लेने के जब तक नहीं आऊँगा तब तक के लिए मेरे को विजय दी नहीं इजाज़त दीजिए। जय श्री राम बोलते रहना कमेंट में भी।